नमस्कार दोस्तों। कोर्स 8 सीखने का आकलन में आप सभी लोगों का स्वागत है। कोर्स शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बाजू में जो घंटी की बटन है उसे दबाकर नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे होगा ये कि जब भी हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक भी ज़रूर करिए, क्योंकि इससे होता ये है कि आप लोगों का तो कुछ पैसे वगैरह खर्च नहीं होते, पर आप लोगों के सब्सक्राइब करने से, नोटिफिकेशन ऑल दबाने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आगे का वीडियो भी बनाते हैं। चलिए कोर्स शुरू करते हैं। गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता है, तो इसमें दूसरे नंबर पर आएगा पेंट और ब्रश। गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। इसका तीसरे नंबर पर आएगा संज्ञानात्मक विकास। दोस्तों मेरे पास जो प्रश्न आ रहे हैं उसका क्रम और आपके पास जो प्रश्न आए उसका क्रम आगे पीछे भी हो सकता है, और मेरे प्रश्नों के उत्तर का क्रम और आपके प्रश्नों के उत्तर क्रम भी आगे पीछे हो सकता है। शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए खालिस्तान के लिए, किसके लिए? प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए, यानी तीसरे नंबर पर जो था उसका। अगला, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और खालिस्तान में मदद करेगा। किस मदद करेगा? उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। अगला, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। कौन सा तरीका नहीं है? साथ ही शिक्षक से बात करना। अगला है FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के परिणाम के रूप में देखता है। तो इस फोल्डर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो, पहले नंबर का जो था। दोस्तों ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? वो होता है 3 से 11 वर्ष। HPC कार्ड घर और स्कूल के घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। क्या होगी? अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनने के लिए। अगला है खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक किसको बढ़ावा देते हैं? भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देते हैं। अगला, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक खालिस्तान में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। किस चीज़ का अवलोकन आकलन कर रहा है? पहले नंबर पर दिया बुनियादी साक्षरता। अगला, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की खालिस्तान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। कौन सी प्रगति का अवलोकन कर रहा है? बुनियादी संख्या ज्ञान का। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑल दबा दीजिएगा। अगला है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। क्या है? पहले नंबर दिया बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्ति करने और समस्या इसका। अगला, एक HPC मतलब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतों में शामिल है। क्या शामिल है? दूसरे नंबर दिया 21वीं सदी कौशल जैसे समीक्षात्मक चिंतन, उपभोक्ता समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। अगला, बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए? प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला, छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। अगला, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। क्या बन जाता है? सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। अगला, एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा है तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की खालिशान प्रगति का अवलोकन कर रहा है। कौन सी प्रगति? वो बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। अगला, FLN में आकलन का उद्देश्य है तो चौथे नंबर पर दिया है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा कैसा होगा? समग्र स्वरूप का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है?
तो पहला नंबर पे दिया एक शिक्षक के लिए बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करने का अवसर। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार से पूरे पूरे 20 प्रश्न अपन ने कर दिए हैं। अब देखते हैं कितने सही हैं। ये देखिए 20 में से 20 प्रश्न सही हैं दोस्तों। बाकी के जो 20 प्रश्न हैं मेरे इसी वीडियो के पार्ट 2 जो बनाऊंगा उसमें मिलेंगे आपको। तो पार्ट 2 की जो लिंक है मैं आपको एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगा, तो आप उससे क्लिक करके पार्ट 2 भी देख सकते हैं। और चैनल लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल दबाकर जरूर कर लीजिएगा।